शिव जी को जागरूक रखने के लिए मनुष्य को अत्यंत सरल हृदय होना है। शिव जी भोले थे, ऐसे आदमी बड़े भोले होते हैं, और लोग कहते हैं कि ऐसे लोग ठगे जाते हैं। सारी दुनिया ने भी ठग लिया तो कुछ नहीं दिया। आपके ठगने पे सभी चला जाता है, आप किसी को मत ठगिए। इसमें कोई बड़ी भारी बहादुरी नहीं है कि आप बेवकूफी करें। आपने अगर किसी को एक मर्तबा ठगा, उसकी माफी नहीं हो सकती। आपको कोई 1000 बार ठग ले, आपका कुछ नहीं। जो आदमी भोला होता है उसको कोई ठग ही नहीं सकता। ये तो मन के भाव हैं कि इसने इसको ठग लिया, उसने उसको ठग लिया। आप ठग करके क्या इकट्ठा करते? धन, ठगा हुआ धन, दूसरे को ठगा हुआ धन कितना नुकसानदेह होता आपको पता नहीं। अभी राहुली में एक सज्जन मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि हमारे पुरखों का कुछ पैसा जमीन में गड़ा हुआ है मां, और हमें मालूम है वो गड़ा हुआ। 3 पुश्त पहले किसी ने वो निकालने की कोशिश की, उसी दिन उस घर में 3 मृत्यु हो गई। उसके बाद दूसरे पुष्ट ने शुरू किया, उस वक्त भी फिर 3 मृत्यु हो गई। फिर चौथी मर्तबा ऐसा हो गया। अब हम हैं, अब हम क्या करें? मैंने कहा भूल जाओ उस धर्म, बिल्कुल भूल जाओ, उसको खत्म होने दो, उसको छूने की जरूरत नहीं। किसी को मार के, किसी के बाल बच्चे भूखे रख के, किसी की आत्मा को तड़पा के आप ये पैसा लेकर के आए हैं। उनकी आत्माएं जो तड़पती हैं वो बहुत बड़ी प्रचंड शक्ति है, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों तक खा जाएगी। ये शिव जी के काम है, ये शिव जी के काम है। शिव जी भोले बहुत हैं, लेकिन उनका गुस्सा आप जानते थे, उनका गुस्सा भयंकर, और उनके गले में जो नाग रहता है वो सब समझता है। जो कोई भी इस तरह से किसी की आत्मा को दुखी करेगा, क्योंकि आत्मा में शिव जी का स्थान, उस आदमी का पुष्टन पुष्ट हाल्य है। मैं झूठ नहीं बोल रही, आप कह रहे हो माता जी ऐसे ही बातें करती। अभी हैदराबाद में एक सज्जन के घर वो मुझे कहना चलिया, बहुत रईस आदमी है, बहुत ये बहुत वो है। मैं कहा भाई रईस फईस वगैरह चूल्हे में मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपने गरीब हूँ, मैं गरीबी में ठीक हूँ। बहुत पीछे पड़े, चलिए माता जी, उन्होंने बड़ा बुलाया बड़ा बुलाया। मैंने कहा अच्छा भाई रास्ते में पड़ेगा तो चले। जैसे ही मैंने उनके घर में कदम रखा तो एक पैर पीछे। कहले क्या बात? मैंने कहा इस घर पे शाप है बहुत बड़ा। कहले आपको कैसे मालूम? मैंने कहा है या नहीं, सच सच बोलो, तो मैं अंदर नहीं आने वाली, सच बोलो। कहले हाँ है। उस घर के 2 जवान बच्चे हमेशा ऐसे ही कुर्सी पे बैठे हुए, दोनों पैर हाथ, खाते भी ऐसे, सोते भी ऐसे। मेरे से कहने लगे कि माता जी इनको ठीक करिए। मैंने कहा बेटे मुझे क्षमा करो, मैं जा रही। वैसे ही मैं बाहर निकल आई। मैंने कहा अभी तुम वही काम कर रहे हो जो तुम्हारे पुरखों ने किया है। कहले हमारे खानदान में हमेशा 2 बच्चे ऐसे ही होते आए, तो भी आपकी नहीं बात छूटी। और इस पुष्ट में तो यही 2 बच्चे हैं, तीसरा है ही नहीं, तो इस खानदान का क्या होगा? मैंने कहा आप खानदान ले बैठो, पैसा लेके बैठो और उसको चाटो आप और खाओ और इनके चिपकाओ चारों तरफ, और उतना भी नहीं होगा तो प्रोसेशन निकालो। किसी की आत्मा को दुख देना, विशेषकर किसी गरीब को दुख देना, उसकी आत्मा से
आह लेना। आपको पता होना चाहिए शिव जी का राज सब दूर चल रहा है। आपको दिखने में लगता है कि आपने कुड़की ले आए, उसके घर का सारा सामान लूट के आप चले आए। घर में बहू आई है, उसको सता रही है सास, उसको बड़ा मजा आ रहा है सताने को, छल रही है। मेरे को इतना मेरे सास ने छला तो मैं भी इसको छल। उसकी आहें मत लो, किसी गरीब की आहें मत लो, किसी के हृदय की आह मत लो, कभी भी मत लेना। शिव जी वहां बसते हैं, जान लो। और जितना आदमी भोला होगा उतना ही वहां शिव जी का राज्य ज्यादा होगा। किसी भोले आदमी का कभी फायदा मत उठाना। भोले आदमी के सामने हमेशा नत मत करो, क्योंकि शिव जी वहां जाग रहे हैं, तभी वो भोला आदमी तभी भोला होता है जब उसके अंदर शिव जी जागते। भोले आदमी को लोग बहुत सताते हैं, उसको छलते। जिनको खास कर पैसे का बहुत समझ में आता है, एक एक दो दो पैसा जो जोड़ते बैठते हैं, वो भोले आदमी को उल्लू बनाते फिरते हैं। पैसा तो कभी मिल भी जाएगा, लेकिन शिव जी के श्राप से आप विमुक्त नहीं हो सकते। आप कहेंगे कि माँ तुम यूं ही हमें डरा रही हो। मैं बिल्कुल नहीं डरा रही हूँ, मुझे सजग कर रही हूँ। सजग हो जाओ। शिव जी के कार्य जो है बहुत गहन और बड़े ही दिनों तक चलने वाले, क्योंकि अंत तक शिव जी ही है। सब लय जब होगा तब भी शिव जी है, और जब उत्पत्ति होगी तब भी शिव जी है, और बीच में बाद में मैं आपको जब बताऊंगी तो सब बता दूंगी विष्णु जी कब आते हैं और कब। आज महाशिवरात्रि के दिन सबको यही निश्चय करना है कि हम किसी भी प्रकार किसी की भी आह नहीं लेंगे, किसी के साथ हम जाति नहीं करेंगे, किसी भी चीज की। कोई गरीब है, कोई मजबूर है, कोई हमारे नीचे है, कोई हमारा आश्रित है, जो भी ऐसा है वहां शिव जी का राज्य है। उनसे सज्जनता है। नौकर है घर के, उसको खाने के लिए नहीं देंगे, उसको भूखों मारेंगे, उसका पैसा मार लेंगे। दो दो पैसे लोग अपने नौकरों को मारते हैं, समझते नहीं उसके अंदर शिव जी बसे हुए हैं। और शिव जी का कोप आप पे आएगा। मैं आपसे सच सच बता रही हूं, इसमें से एक अक्षर एक बूंद भी झूठा नहीं है। आप चाहे तो वाइब्रेशन से देख लें कितने सहयोगी हैं कि कितने जोर से वाइब्रेशन से इस वक्त आ रहे हैं। अगर मैं एक भी अक्षर झूठ बोल रही हूं तो आपके वाइब्रेशन से उठ जाए। किसी के साथ जाति करना शिव जी के सामने गुनाहगार होना है। सज्जनता, सौजन्य, नम्रता, झुकना, ठगा जाना भी ठीक है। शिव जी का लिख दिया नाम, ठगे गए थे बेटे, कोई बात नहीं मैं देख लूंगा। अरे उनके पास भैरवनाथ खड़े हुए हैं, एक सोटा लगाएंगे उनको तो ठीक हो जाओगे तुम लोग साथ। अभी भैरवनाथ के चक्कर को आप लोग समझे नहीं। वो तो एक ऐसा नहीं मारते, चारों तरफ चलता है उनका सोटा, और वो इस तरह से मारते हैं कि पुष्टन पुष्ट चलता रहेगा, पुष्टन पुष्ट। उनसे हनुमान जी जरा हल्के हैं मामले में, थोड़ा बहुत ठीक है, पर भैरवनाथ जी के बीच में न जाना। इसलिए अपने से जो नीचे है, अपने से जो दलित है, अपने से जो आश्रित है, अपने ऊपर जो निर्भर है, उन सब पे रहम, उनसे अत्यंत प्रेम, कंपैशन। शिव जी को देखिए बैठे कहाँ हैं? स्मशान में, जहां कोई भी नहीं बैठ सकता, राख में बैठे। इनसे बढ़ के कम्युनिस्ट आपको कोई नहीं। शादी में आए तो राख फांस के आए, गले में वो
सांप आप लेकर के, नंदी पे सवारी, बताइए बैल पे कोई बैठता, भभूत लगा करके, अजीब सी शक्ल बना के, बाल बाल सब दूर से, जटाजूट, कपड़े भी खास नहीं पहने हुए, एक शेर का वो व्याघ्र चर्म पहन लिया, और उनके साथ एक से एक भूत चले आ रहे हैं। उनकी जो औरतें चली आ रही, उनके किसी के एक आंख है, किसी के 2 नाक है, किसी के 4 सींग है। जितने भी विद्रूप, विक्षिप्त, ताड़ित लोग हैं, जिनको कि हम नीची निगाह से देखते हैं। किसी के शारीरिक दोष होता है, उसके ऊपर हंसी करते हैं, मजाक करते हैं। कोई अगर बहरा है, उसका मजाक हो रहा है। परमात्मा का शुक्र करो जो तुम्हारे दोनों कान ठीक है। परमात्मा का शुक्र करो जो तुम्हारी दोनों आंखें ठीक है। कभी अंधे के हाथ तुमने पकड़े नहीं, उसको उल्टा धक्के देने में मजा लेते हो। ऐसे शिव जी भगवान को देखो कि उनकी बारात आ गई है, और पार्वती जी के घर के तो सब लोग बड़े बड़े हैं, विष्णु जी उनके भाई खड़े हुए हैं साथ में, सब बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग हैं एक साइड में, और एक साइड में ये बारात चली आ रही शिव जी की। पर किसी की हिम्मत नहीं कि शिव जी को हंसे या उनके लोगों पर हंसे। दुनिया भर के जितने विद्रूप और कद्रू लोग हैं, सबको लिए चले आ रहे हैं बड़ी शान से, नीची निगाह से नहीं। हम लोग तो अगर हमारा बाप गरीब होएगा तो उसको दफ्तर में आने को बनेगा, मैं बताना भैया, उसको कपड़े भी नहीं देंगे। अपने बाप से तक हम शर्माते हैं, इतने हम गिरे हुए लोग। सबको बड़ी शान से लिए चले आ रहे हैं कि वाह भाई वाह। कोई बेचारे नंग धुड़ंग, बेचारे कपड़े नहीं, कुछ नहीं, जैसे भी हैं चले आ रहे हैं शिव जी के साथ। अब पार्वती जी देखे घबरा रही, मेरा दूल्हा भी आया मेरे घर तो मेरी नाक कटा रहे हैं। कोई 2-4 अच्छे तो ले आते कम से कम सामने में, लेकिन अब बोले तो बोले क्या, भैरवनाथ जी सामने चले आ रहे हैं। सोचिए इनकी शादी भी क्या। लेकिन पार्वती जी के मन तो वही भाए हुए हैं, उनको तो कोई और पसंद नहीं। जैसे भी हैं ससुराल के लोग, जैसे भी है, चाहे उनके यहाँ औरतों की एक ही आंख हो, लेकिन तो भी पति के घर के लोग आए, उनका मान, उनका पान, उनको नीचे निगाह से देखना। क्योंकि मैं बड़े विष्णु जी के घर, मेरे भाई खड़े हुए हैं विष्णु जी जैसे, कुबेर जिनके घर में पानी भरते हैं, और मैं हिमालय की बेटी हूं। ऐसे ही पार्वती जी का विचार करके हमें ये सोचना चाहिए कि संसार में जिस शिव जी को हम मानते हैं, जिनके ऊपर सारा संसार निर्भर है, जो एक क्षण में ही हम सबको खत्म कर सकते हैं। जब संहार होगा तो 11 रुद्र के रूप से वे निकल करके सबको संहार कर, और जो भी संयत भाव से ये सारा खेल देख रहे हैं, जिनके लिए संसार की सारी कुछ सृष्टि आदि कुछ भी नहीं, और जो साक्षी मात्र सब मजाक देख रहे हैं दुनिया का, और जो हर एक भोले इंसान के हृदय में जागृत है, जिनका स्थान ही ऐसी जगह है जहां कोई भी नहीं जा सकता, बीहड़ से बीहड़, फूहड़ से फूहड़, गरीबी जिसको कहते हैं उसमें है। उनका कोई श्रृंगार नहीं, उनका कोई भी बाहरी वैभव नहीं है, किंतु उनके सिवा किसी के पास कुछ भी नहीं शोभा देता। ऐसे शिव जी को जो इंसान मानता है,
वही इंसान है, क्योंकि वो इंसानियत को मानता है। इसलिए नहीं कि फलाना एक बड़ा भारी अफसर है, क्योंकि फलाने के पास इतना रुपया पैसा है, क्योंकि फलाने के पास इतनी विद्या है, दूसरे के पास में ये है, पर इसलिए कि एक बड़ा मानव है, वो चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, लेकिन एक बड़ा मानव है। और बड़ा मानव वही होता है जो साक्षात शिव जी के चरणों में रहता है। आज का दिन ऐसा नहीं है कि आपको मैं दुखी भी करूं, क्योंकि आज का दिन है बहुत सुख का। लेकिन एक बात मैं जरूर बताऊंगी कि महाशिवरात्रि के दिन उपवास करने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल उल्टी बात है। जिसने भी ये बात कही है, पता नहीं इसका क्या शास्त्राधार है, मैं पूछती हूँ, मुझे बताएं कोई भी पंडित कि कौन सा शास्त्र में लिखा हुआ है। शिव जी के विवाह के रोज आप लोग क्या उपवास करेंगे? क्यों साहब? इसका कोई शास्त्राधार मुझे बताइए, मैं जानना चाहती। शास्त्र भी काफी गड़बड़ चड़बड़ कर दी है, लेकिन तो भी मैं जानना चाहती इसका क्या शास्त्राधार है कि गलत जगह पे आज तो खुशियां मनाओ, मौज मनाओ। आज खुशियां मनाने का दिन है। कितने लोग उपास करके आए? हाथ ऊपर करें जिन्होंने उपास किया। आप लोग पार नहीं हो सकते, आज कोशिश कर लें। और आप जो पार हैं आप भी बच जाएंगे, आज नहीं आने वाले वाइब्रेशन। देख लो, कोशिश कर, कोशिश करके देख लो, आ रहे वाइब्रेशन? कुछ नहीं आ रहे, हल्के हो गए। झूठ नहीं बोलो तुम। तुमने तो नहीं किया उपास आज, इसीलिए तो आज मैं खुश हूँ तुमसे। तुमने नहीं किया, अच्छी बात। राजा बेटे हो तुम। आज के दिन उपास नहीं करने का। आज खूब खाओ पियो, घर जाके लड्डू खाना, खा पी के नहीं, मतलब फलाहार क्यों करना? आज तो खूब खाना है। उनका खाना है बादाम पिस्ता, खाओ खूब। खाते हैं चना खाओ। देवी जी चना खाती हैं, आप लोग भी चना खाओ। फल फूल कौन खाता है? उल्टी उल्टी बातें सब करते हैं। आपको शारीरिक शास्त्र से देखना चाहिए कि शिव जी अगर स्थिति है, हमारे एग्जिस्टेंस है, तो एग्जिस्टेंस के लिए क्या चीज जरूरी है, क्या चीज खानी चाहिए बताइए। आप लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बगैर हमारे अंदर शक्ति नहीं आ सकती। आज के दिन सबको कार्बोहाइड्रेट्स खाना चाहिए, हर तरह के, या प्रोटीन्स खाना चाहिए। जितने भी आप प्रोटीन्स खाएं अच्छे हैं, अधिक से अधिक आप प्रोटीन्स खाएं। चने में प्रोटीन्स है, चना सिर्फ प्रोटीन है। अगर आप चना खाएं तो आपने प्रोटीन खा लिया। आज हर तरह के आपको प्रोटीन खाना चाहिए, जो भी प्रोटीन हो वो आज शिव जी के लिए खाना चाहिए। हृदय के लिए कितनी अच्छी चीज है प्रोटीन। अगर आप कृष्ण प्रकृति के हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी खाना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज है प्रोटीन खाना चाहिए। और आज के दिन आप फल फूल खाएंगे, जो कि नहीं खाना चाहिए। इसका कोई कहीं शास्त्राधार तो मुझे समझ में नहीं आता, पर रूढ़ी चल गई तो चले सब। अब जिसने चलाई वो ये तांत्रिक ही होंगे, कोई और तो कोई नहीं हो सकता। मुझे तो और कोई समझ में नहीं आता कि कोई भी जानबूझ करके ऐसा काम करे। एक सीधा हिसाब सोचना चाहिए कि जिस दिन किसी का जन्म हो या विवाह हो, उस दिन भूखे नहीं रहते लोग, उस दिन मौत करते हैं, खुश होते। कोई मरता है उस दिन भूखे रहना चाहिए। हम लोगों के यहाँ हिसाब ऐसा है, जिस दिन कोई मरे या नर्क के दरवाजे खुले उस दिन उपवास नहीं करना, उस दिन सवेरे उठ के खाना। तो आज सब लोग खुश खुश खाएं पिए। हाँ, नर्क चतुर्दशी के दिन उपवास करना चाहिए, तो उस दिन सवेरे नहा धो करके 4 बजे उठ करके पहले फराल करें। देखिए कितना उल्टा है। अब मैं ये बात कहूं तो आप मुझे कबीर जैसे तो कह नहीं सकते, लेकिन हाँ आप कहेंगे कि माता जी तो सब उल्टी बातें बताती। लेकिन जो बातें सीधी हैं उसे सीधी मानो, और जो बातें उल्टी हैं उसे उल्टी मानना होगा, क्योंकि सत्य जो है वो सत्य ही है। उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता। और सत्य है ही नहीं। आप अपने वाइब्रेशंस पे देखिए, मैं जो बात कह रही हूँ अगर झूठ हो तो आप लोगों के वाइब्रेशंस पे पता चलेगा। सब आपके कंप्यूटर खुद चलने लगे। बहुत से लोगों के चल रहे हैं, जिनके नहीं चल रहे हैं वो भी चलाएंगे अभी।
इस बात पे जरूर वाइब्रेशंस आएंगे सबके। है खासकर तुमने तो बहुत ज्यादा चूची का स्थान है, भोली जो हो बहुत ज्यादा। हाँ, तो अब कहिए तो थोड़ी देर ध्यान भी कर लें, क्योंकि ये कह रहे थे कि बहुत से लोग रियलाइजेशन, हैव योर फ्रेंड्स कम फॉर रियलाइजेशन।